औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं ये है कि अगर कोई बंदा मीज़ान बैंक से रेफ्रिजरेटर लेना चाहता है तो वो उसको क्या क्या रूल्स क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके वो ले सकता है, या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर वो लेना चाहता है। तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सिंपली जैसे आप मोबाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ आप रेफ्रिजरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, आपकी तनख्वाह आ रही है तो आपको 25,000 आपकी या प्लस तनख्वाह है तो आप रेफ्रिजरेटर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप की तनख्वाह वो जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, व्हाट्सएवर जो आपका पेशा है, और उससे आप तकरीबन 40,000 रुपये कमा रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएवर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी 40,000 रुपये आमदन है तब भी आप रेफ्रिजरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो ये होंगे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास एनटीएन होना चाहिए 2 साल पुराना, अगर नहीं है तो अंजुमन ताजरान का लेटर ले आना है अपने 2 साल पुराना। अगर इसके अलावा डॉक्टर हैं तो आपकी ज़ाहिर सनद चलेगी, और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी स्लिप जो है वो और आपका जॉइनिंग रिपोर्ट जो है वो आपकी चलेगी। तो इस तरह आप ये तीनों सेक्टर जो हैं ये इसमें रेफ्रिजरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके साथ हमें जो डॉक्यूमेंट लेके आने हैं वो है, अगर आप सैलरीड वाले हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप और 6 माह की 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ले आएंगे। और इसी तरह अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपना एनटीएन और अपना दुकान का लेटर पैड प्लस आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट है। और इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप लॉयर हैं, आप या डॉक्टर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई भी आपका ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड का प्रोफेशन है तो आप उसमें अपनी सनद प्लस जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हैं या आप अपना काम कर रहे हैं तो उसका जो है प्रूफ प्लस 1 साल की स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी तनख्वाह आ रही है या आपका वो जो आपकी इनकम आ रही है या जहाँ से आप अपना लेन देन कर रहे हैं वो, प्लस अपने बिजली का बिल, 2 तस्वीरें, 2 रेफरेंस शनाख्ती कार्ड, ये लेके आपने ले आना है। और ब्रांच में एक एप्लीकेशन फार्म मिलेगा, वो एप्लीकेशन फार्म फिल करना है और साथ में आपने बताना है कि मुझे फ़लाँ मॉडल का फ़लाँ कंपनी का फ़लाँ मॉडल जो इतने में आ रहा है वो मुझे चाहिए। अब ये है कि हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास जो मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर होते हैं वो एक लिस्ट अवेलेबल होती है कि इस कंपनी का फ़लाँ मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, ये हम फिलिस कर रहे हैं। क्योंकि मीज़ान बैंक करता ये है कि पहले ये मार्केट से ख़ुद परचेज़ करता है, अपने वेयरहाउस में रखता है और उसके बाद इनको सेल आउट करता है। क्योंकि ये मुसव्वमा का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये प्योरली जो हलाल है, क्योंकि इस्लाम में हलाल है, और ये क्रेडिट सेल इसको बोल सकते हैं कि आपने नकद पे परचेज़ करना है, उसके बाद उधार पे उसको सेल करना है। तो जो रेफ्रिजरेटर अवेलेबल हैं उसमें होमेज के डिफरेंट मॉडल अवेलेबल हैं, और होमेज के जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर 12 महीने तक विदाउट एनी एडिशन, मतलब जो रेफ्रिजरेटर मार्केट में 50,000 का है, 70,000 का है, 80,000 का है, तो आपको इसमें भी वही मिल जाना है। मतलब 6 महीने किस्तों पे, 12 महीने या 3 महीने किस्तों पे आपको उतने मिल जाएगा। इस तरह आपका कैनवुड का रेफ्रिजरेटर है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में आप ग्री का जो रेफ्रिजरेटर है वो आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है कैनवुड और होमेज इसके ऊपर ऑफ़र है कि आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक इक्वल टू मार्केट प्राइस आप और ले सकते हैं। बाकी जो है आपका ग्री, इसके ऊपर कोई ऐसी ऑफ़र नहीं है। ग्री के जितने भी इन्वर्टर हैं वो सारों के ऊपर बैंक अपना प्रॉफिट लेगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो जो सैमसंग का है उसके ऊपर भी है, और इसके अलावा आप सैमसंग SZ ये इसका मॉडल है, और इसमें डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है, कोई किस कैपेसिटी का है, वो किस कैपेसिटी का है। इसी तरह पेल के हमारे पास का जो रेफ्रिजरेटर है इस कंपनी के हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके ऊपर भी कोई ऑफ़र नहीं है, ये मतलब आपको प्रॉफिट इसके ऊपर देना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि इसके ऊपर आपका प्रॉफिट रेट क्या होता है। तो प्रॉफिट रेट ये होता है कि हर मॉडल के आगे उसका सेपरेट प्रॉफिट रेट उसने बैंक ने ऐड किया होता है। सपोज़ एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर वो जो बैंक का है महीने का 200 रुपये ले रहा है, और एक रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर महीने का 500 ले रहा है, इसलिए प्रॉफिट रेट जो है ये फ्लक्चुएट होता है। ये प्रॉफिट रेट फिक्स नहीं होता कि आपके साथ प्रॉफिट रेट फिक्स कर ले जाए कि ये प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते या इससे कम। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिफरेंट प्रॉफिट रेट है।
अच्छा, इसको असर्टन करने के लिए ये है कि आप ब्रांच में जाएंगे या वेबसाइट पे देखेंगे, इस तरह शॉप एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे तो उसमें जो आपको मॉडल चाहिए उसके आगे उसकी इंस्टॉलमेंट आई होंगी, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने की किस्तें आ रही होंगी। उस किस्तों में जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। बेल के अलावा डॉलर्स का हमारे पास रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है। अच्छा, इसके डॉलर्स की एक वैरायटी अवेलेबल है बहुत, उसमें है डीप फ्रीज़र हैं या वो स्टैंड बाई जो रेफ्रिजरेटर हैं, वो सारे तकरीबन डॉलर्स की सारी वैरायटी हमने कवर कर रखी है। इसके अलावा जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो वेयरपूल के हैं और LG नगीना के अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रोलक्स के रेफ्रिजरेटर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हायर के अवेलेबल है हमारे पास और ओरिएंट के रेफ्रिजरेटर भी इसमें अवेलेबल हैं और उसमें डिफरेंट मॉडल वो हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट मॉडल में अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो ओरिएंट के रेफ्रिजरेटर हैं उसमें कम से कम 7,000 दे के 11,577 की 5 किस्तें दे दें, 3 किस्तें देने वाली वो रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। मतलब ये एक इजी स्टेप है कि आप 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 दे के रेफ्रिजरेटर उठा लें, उसके बाद आप किस्तें जो इजी होती हैं। 6,000 की भी किस्त इसमें 6 महीने के लिए अगर 12 किस्तें लेना चाहें, सपोज एक रेफ्रिजरेटर है ओरिएंट का, इसका हम एग्जांपल बना लेते हैं कि स्नो LVO सीरीज़ में VCM स्नो 260 लीटर वाला, इसकी जो है आप 7,000 पहले देने पड़ेंगे आपको और साथ में जो 11,577 की या तो 3 किस्तें देते हैं, 6,038 रुपये की 6 किस्तें दे दें, 3,279 की 12 दे दें, 2,368 की 18 हैं या 1,919 रुपये की 24 किस्तें देते रहें और आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जो शादी का पूरा सामान है या होम अप्लाइंसेस हैं, एक पूरा सेट आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो मीज़ान में ये भी करता है कि जो जहेज़ का पूरा सेट होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, आपका AC है और इसके अलावा जो आपको उसमें चाहिए, आपको इस्त्री है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके होम अप्लाइंसेस की आ रही होती हैं, ये सारी की सारी वन फाइनेंसिंग में, एक ही फाइनेंसिंग में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आपने उनकी लिस्ट दे देनी है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उस सारी रेंज को बैंक अवेलेबल कर देगा आपके लिए और वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिलीवर हो जाएंगी। इसमें LED भी है और इसके अलावा आपका UPS है, जनरेटर है, जो आपको चाहिए वो ऐड करवा सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट ये है कि ये पूरी की पूरी एक रेंज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सारा जो आज सेशन था ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर था कि रेफ्रिजरेटर किस तरह अवेल किया जा सकता है और कौन कौन से रेफ्रिजरेटर इसमें अवेलेबल पड़े हैं। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।